हे ऊपर वाले, मैं ऐसा क्या करूं जिससे गोरी मुझे अपनी माँ मान ले, जिससे उसे मेरा प्यार समझ आए। मुझे तो लगा था मैं अपने प्यार और माँ की ममता से उसका दिल जीत लूंगी, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। गोरी तो मुझसे और नफरत करने लगी है। कोमल को गोरी की बहुत चिंता सता रही थी, लेकिन गोरी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन रोज की तरह गोरी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी। सुनो गोरी, बाहर मौसम बहुत खराब है, जल्दी घर आ जाना। ओफो, जब देखो तब मेरे पीछे काव काव करती रहती है। गोरी वहाँ से चली गई। चलो गोरी, आज जरा दूसरे इलाके में चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ही खट्टी बेरियां मिलती है। ठीक है, चलो, मजा आएगा। दोनों उड़ते उड़ते थोड़ी दूर आ जाती है। ये देख गोरी, यहाँ पर कितनी सारी बेरियां हैं। चल इन्हें तोड़ लेते हैं। दोनों बेरियां खाने लगी। बेरियां खाने के चक्कर में उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सुन लखा, मेरे पेट में चूहे कूद कूद कर हल्ला मचा रहे हैं। तो उनको ही खा लीजिए ना भाई। अरे खाने के साथ मजाक नहीं, आज मुझे एक अच्छा सा शिकार तुझे लाकर देना ही होगा, वरना पेट के चूहे नहीं तुझे ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, हमारे इलाके में तो कोई शिकार नहीं है। अब लगता है राजा के ही इलाके में जाना होगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा शिकार ले आऊंगा। लखा बोले। लखा चील शिकार खोजने चला गया। इधर कोमल गोरी की चिंता किए जा रही थी। अरे ये गोरी कहाँ रह गई? मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। मुझे जाकर देखना ही होगा। कोमल गोरी को ढूंढने चली गई। गोरी, तेरी माँ तो बड़ी ही चालबाज लग रही थी। अरे तेरी प्रॉपर्टी ही खाने आई है वो। हाँ सुंदरी, मेरे तो नाक में दम कर कर रखा है उसने। जब देखो तब गोरी कहाँ जा रही हो? गोरी क्या कर रही हो? गोरी खाना खा लो। हमेशा मुझ पर नजर रखती रहती है। उसका मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी लखा चील उन दोनों को देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए उनके पास आने लगता है। चील को आते हुए सुंदरी देख लेती है। अरे बाप रे, चील भागो। अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? सुंदरी वहाँ से भाग गई, लेकिन गोरी लखा के चुंगल में फंस गई। छी ससुर, भाग गई तुम्हारी दोस्त। कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। जब मैं तुझे ले जाऊंगा तो मेरे बॉस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? छोड़ दो मुझे मत मारो। लखा गोरी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कोमल वहाँ पर आ गई। रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम चाहो तो उसके बदले मुझे खा लो। ये क्या? तू कौन है जो इस कवि के बदले अपनी जान दे रही है? मैं इसकी माँ हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। कोमल के शब्द सुनकर गोरी के होश उड़ गए और वो बहुत भावुक हो गई। अच्छा, बाय वन गेट वन फ्री। अब उसे भी नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। लखा उन दोनों का शिकार करने ही वाला था, तभी गोरी के पिता वहां आकर लखा को पीछे खदेड़ देते हैं। रुक जाओ चील, तुम छोटे पंछियों के इलाके में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये राजा चील का इलाका है? तुम यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। तू कौन है मुझे पूछने वाला? मैं हमारे चील राजा का मंत्री हूँ। अगर मैंने उन्हें तुम्हारे यहाँ होने की खबर दे दी तो वो तुम्हें कैद कर लेंगे, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। लखा ये सुनकर बहुत डर गया। क्या? आज तो बच गए, लेकिन तुम लोगों को एक ना एक दिन शिकार जरूर बनाऊंगा। लखा वहाँ से भाग जाता है। अब गोरी का सिर शर्मिंदगी से झुक चुका था। उसे अपनी सारी गलतियाँ समझ आ गई थी। माँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हारी बेटी बनने के लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें पराया समझा और हमेशा तुम्हें ताने मारे। फिर भी आज तुमने
मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा क्यों की? क्योंकि गौरी, मैंने भले ही तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा माँ की ममता रही है। गौरी, आज तुमने मुझे माँ कहकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी है। गौरी, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। इस बात की खुशी मुझसे और ज्यादा किसी को हो ही नहीं सकती। चलो, अब हमें घर जाना चाहिए। सभी अपने घर आ गए। अब गौरी कोमल के साथ बिल्कुल एक सहेली की तरह हंसी खुशी से रहने लगी। कहा था मैंने, कहा था मैंने, लेकिन तू शिकार नहीं ला पाया। लखा मेरे भाई।